प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर इस नए साल में आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। आप आत्मिक रूप से, पारिवारिक रूप में, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से परमेश्वर के द्वारा खूब आशीषित हों, ये हमारी प्रार्थना है, ताकि परमेश्वर की महिमा में आप बढ़ते चले जाओ और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के योग्य जीवन जी सको। हम आज फिर उसी अपनी पुरानी श्रृंखला में जाएंगे और जिसमें हम आत्मा के फलों के विषय में सीख रहे हैं। और अब आज हम आत्मा के फलों में से 7वां फल विश्वास के ऊपर मनन करेंगे। गलतियों 5:22 में, जैसा कि आप जानते हैं, लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और इन कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि परमेश्वर अपनी दुल्हन को, प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को इन्हीं फलों में देखना चाहता है, क्योंकि ये फल उसी के जीवन की विशेषताएं हैं और वो चाहता है कि उसकी दुल्हन भी इन्हीं फलों से लबालूम बढ़ती चली जाए और उसमें आत्मा के फल बहुत ऐसे दिखाई देने पाए। आज हम विश्वास के ऊपर में मनन करेंगे। विश्वास एक वो क्वालिटी है, एक हमारी जीवन की वो विशेषता है जो परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करती है। वचन के अंदर इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अपने विश्वास को अटूट रूप से देखना चाहता है। एक बलवंत विश्वास के रूप में वो मुझको और आपको देखना चाहता है। विश्वास हम अपना कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारा विश्वास बलवंत कैसे हो सकता है, आज हम इसी को देखेंगे। विश्वास प्रभु यीशु मसीह के जीवन की विशेषता है, इसलिए वो विश्वास योग्य कहलाता है। उसके नामों में एक नाम ये भी है, अर्थात विश्वास योग्य और सत्य। ये प्रभु यीशु मसीह के नामों में एक नाम है, हम इसको बाद में देखेंगे। परंतु अभी हम इस चीज़ को देखेंगे कि हम विश्वास में अपनी बढ़ोतरी कैसे कर सकते हैं। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में विश्वास की बढ़ोतरी को देखना चाहता है। हम विश्वास में ढीलम ढाल रहें, ये परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता। वो अपनी संतानों को विश्वास में मजबूत देखना चाहता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानियों और उसका 12 अध्याय और उसकी दूसरी आयत को यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। विश्वास का कर्ता अर्थात विश्वास को बनाने वाला मेरा और आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। और बहुत जरूरी है कि हम विश्वास की बढ़ोतरी के लिए हम उसकी ओर ताकते रहें। ताकने का मतलब ये नहीं स्वर्ग की ओर या आकाश की ओर आप अपना सिर उठाकर ताकते रहो प्रभु यीशु। यहाँ पर ताकने का से तात्पर्य यह है कि हम पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहें। ताकने का मतलब है निर्भरता। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर अपनी निर्भरता रखेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह से ही विश्वास को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे अंदर विश्वास बढ़ता चला जाएगा। गलतियों की पुस्तक में और उसका 10 अध्याय और 17 आयत में इस प्रकार लिखा है, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारे विश्वास की बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी है कि हम
प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहें। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। इन अंतिम दिनों में जब तू मेरे जीवन में विश्वास की बढ़ोतरी को देखना चाहता है, तू मेरे विश्वास को बढ़ा। यदि विश्वास की परिभाषा इब्रानियों 11 अध्याय और उसकी पहली आयत को आप पढ़ोगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो शब्द पौलुस ने लिखे हैं वो इफिसियों की एक विश्वासी कलीसिया का, जो नया जन्म पाए हुए विश्वासी थे, उनके लिए लिखा है, जो परमेश्वर की संतान होने का ठप्पा जिनके ऊपर लगा हुआ है। अब वो क्या करें जिन्होंने अभी तक नया जीवन प्राप्त नहीं करा, परंतु वो प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके वो विश्वास में अपने आप में एक बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम एक अच्छे बलवंत विश्वासी बनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहो और परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर विश्वास करते हुए उसकी अधीनता और आज्ञाकारिता में चलने वाले और उसके प्रेम में बने रहने वाले बनो। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर रहें। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर हमें विश्वास करना होगा। यदि एक स्ट्रांग विश्वासी हमें बनना है तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर हमें विश्वास करते हुए उसकी अधीनता और आज्ञाकारिता में चलना और उसके प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है। जब तक हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर विश्वास नहीं करेंगे, हम कभी भी उसके योग्य नहीं बन सकते हैं और उसकी अधीनता और आज्ञाकारिता में चलना बहुत आवश्यक है। जब हम उसकी अधीनता और आज्ञाकारिता में चलेंगे, हम उसके प्रेम में बने रहेंगे। अधीनता और आज्ञाकारिता मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है। विश्वास का दूसरा पहलू ही आज्ञाकारिता है, परमेश्वर की अधीनता है। यदि हम विश्वास कहें, अपने आप को विश्वासी कहते हैं और आज्ञाकारिता का हमारे जीवन में नामो निशान तक नहीं, तो हम झूठ बोलते हैं, हम विश्वासी नहीं हैं। हम उन अविश्वासियों के समान ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विश्वास का दूसरा पहलू आज्ञाकारिता है, जो हमें परमेश्वर के अधीनता में लेके आता है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें और उसके प्रेम में बने रहें। आप जानते हैं, याकूब अपनी पत्री में कहता है, यदि उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14 आयत को आप देखोगे तो वो अपनी पत्री में इस प्रकार कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता। बहुत ही स्पष्टता के साथ याकूब अपनी पत्री के अंदर दूसरे अध्याय और उसके 14 आयत में लिख रहा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? कर्म मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी। कर्म का मतलब यहां पर यह नहीं है कि धार्मिक कर्म कांड, या मैं टाइट देता हूँ, या मैं संडे चर्च चला जाता हूँ, मैं चर्च के सारे कामों में इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। ये धार्मिक कर्म कांड को परमेश्वर
करना चाहिए हमें, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में यह बिल्कुल जीरो है। कर्म का मतलब होता है आज्ञाकारिता। यहां पर कर्म का तात्पर्य याकूब आज्ञाकारिता से बता रहा है। यदि कोई कहे मुझे विश्वास है और यदि वो कर्म ना करता हो, यदि आज्ञा को ना मानता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता। आज्ञाकारिता मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि हम एक ऐसे मसीह हैं जो मसीह तो कहलाते हैं, परंतु आज्ञाकारिता यदि हमारे जीवन में नहीं है, तो हम मसीह नहीं हैं, हम मसीह के योग्य नहीं हैं। हमें परमेश्वर से मांगना है। मैंने आपको बताया, विश्वास की बढ़ोतरी तभी होगी जब आप आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को समर्पित करोगे। आज्ञाकारिता के लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, उसके ऊपर निर्भर रहने की कोशिश करो, उसके ऊपर निर्भर रहना सीख जाओ और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, क्योंकि वही मुझे और आपको सिद्ध बनाने वाला और विश्वास में बलवंत बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं। मेरे और आपके लिए सिद्धता भी बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह अपने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के अंदर ये कहता है, चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यह सिद्धता और विश्वास, आज्ञाकारिता, प्रेम, यह हमारे जीवन में तभी आएंगे जब हम अपने प्रभु पर निर्भर रहना सीख जाएंगे। नहीं तो आप कभी भी इन बातों में आगे बढ़ नहीं पाओगे और आत्मिकता में बिल्कुल शून्य रहोगे। परंतु परमेश्वर ने मुझको और आपको सारी बातें बता रखी है कि हम आत्मिकता में बढ़ते हुए विश्वास में कैसे बलवंत बन सकते हैं। हमें विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है। मैंने आपको विश्वास के विषय में आपको बताया, विश्वास हम कैसे बढ़ा सकते हैं इस नए साल में, और आज्ञाकारिता में और परमेश्वर की सिद्धता में हम कैसे सिद्ध हो सकते हैं। हमें प्रभु पर निर्भर रहना है, प्रभु की विश्वास योग्यता पर विश्वास करना है। पौलुस कहता है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर निर्भर रहने के लिए पौलुस स्वयं कहता है, वो इब्रानियों 12 अध्याय में, वो 11 अध्याय में वो ये कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। यह है विश्वास योग्यता पर विश्वास करना, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर विश्वास करना कि परमेश्वर है और अपने मांगने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर मेरे और अपने बच्चों के प्रति, अपने संतानों के प्रति पूर्ण विश्वास योग्य है। उसने जो कहा है वो कहा है, उससे वो कभी टलता नहीं। परंतु शर्त यह है कि हम कितना अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। हमें अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके अपने आप को दीन और नम्र बनाने की आवश्यकता है। तभी परमेश्वर की आशीषों को हम पाने वाले हो सकेंगे। आज्ञाकारिता के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे तू अपना आज्ञाकारी बेटा और बेटी बना, मैं तेरी आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहता हूं। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपकी इस प्रार्थना को ठुकरा दे। वो धीरे धीरे आपको अपनी आज्ञाकारी संतान बनाना शुरू करेगा। परंतु शर्त यह है कि हम मांगें। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। हमारी मांगे सांसारिक और शारीरिक है। इन मांगों से हटना चाहिए मुझको और आपको इन अंतिम दिनों में। शारीरिक मांगों से हटकर, सांसारिक मांगों से हटकर हमें अपने आत्मिक जीवन के लिए सोचने की आवश्यकता है।
क्योंकि वो समय बहुत निकट है जब मेरा और आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में प्रकट होने वाला है और वो अपनी दुल्हन को अपने साथ लेके जाएगा। यदि आप चाहते कि परमेश्वर की दुल्हन में आपकी गिनती हो तो बहुत जरूरी है कि विश्वास, आज्ञाकारिता और उसके प्रेम और सिद्धता में हम आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि ये केवल परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के पास से मांगने पर ही परमेश्वर हमको देता है। हमें मांगने की जरूरत है। हम ऐसे ही सुस्त ना पड़े हैं। संसार और सांसारिकता ये यही रह जाएगी, शारीरिक अभिलाषा सब समाप्त हो जाएगी, परंतु जिसका भरोसा परमेश्वर पर है वो ही केवल स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेगा। आमीन। अब मैं आपको बताता हूं विश्वास योग्यता क्या है। मुझको और आपको विश्वास योग्य बनने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा और आपका प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसके नामों में एक नाम विश्वास योग्य और सत्य है। जब वो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है तो वो इन्हीं चीजों को अपनी दुल्हन में भी देखना चाहता है। कौन ऐसा दूल्हा होगा जो अपनी दुल्हन को खूबसूरती में नहीं देखे? और मेरे और आपकी खूबसूरती इसी में है कि हम विश्वास योग्य और सिद्ध और परमेश्वर के फलों से लदालूम रहे हैं। यही उस परमेश्वर के दुल्हन की खूबसूरती है। हमको आत्मा के फलों से भरने की आवश्यकता है। विश्वास योग्य प्रभु यीशु मसीह का नाम है। यदि प्रकाशित वाक्य और उसका 19 अध्याय और उसकी 11 आयत में चले जाओगे तो वहां पर यूहन्ना एक दर्शन देख रहा है, और वो यूहन्ना दर्शन में देखता है कि फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। और वो कौन है? मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। जब वो विश्वास योग्य और सत्य है तो वो क्यों नहीं मेरे और आपके जीवन में अपनी विश्वास योग्यता को देखेगा? वो विश्वास योग्य क्यों कहलाता है मालूम? जब उसके पिता ने इस पृथ्वी पर उसको अपनी योजना को पूरा करने के लिए भेजा, वो अपने पिता के प्रति, उसकी आज्ञा के प्रति विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। प्रभु अपनी दुल्हन को ऐसे ही नहीं बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले स्वयं उसको स्वाद को चखा है कि विश्वास योग्यता क्या होती है। इस दुनिया में रहकर वो अपने पिता के प्रति पूर्ण विश्वास योग्य रहा, उसके कार्यों के प्रति विश्वास योग्य रहा। यदि आप देखोगे वहां पर, यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 34वीं आयत को यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके कार्य को पूरा करूं। यह विश्वास योग्यता, अपने भेजने वाले की इच्छा को के अनुसार चलूं और उसके कार्य को मैं पूरा करूं। गजब की विश्वास योग्यता को बता रहा है प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के लिए। तो वो क्यों नहीं मेरे और आपके जीवन में अपनी विश्वास योग्यता को देखना चाहेगा? वो चाहता है कि हम भी उसी की तरह विश्वास योग्यता में जीवन व्यतीत करें। हमें परमेश्वर की सेवाओं के प्रति विश्वास योग्य बने रहने की आवश्यकता है। ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसको परमेश्वर ने अपनी सेवा नहीं सौंपी हो। जब हम परमेश्वर के संतान होने का हक प्राप्त कर लेते हैं तो मेरे और आपके लिए एक सेवा नियुक्त है। हमको जानने की आवश्यकता है, परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है, परमेश्वर तू क्या चाहता है कि मैं अपने जीवन से तेरे लिए करूं? परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको किस तरह की सेवा के लिए उसने बुलाया है।
पूछेंगे नहीं तो हम कभी जानेंगे नहीं, और जानेंगे नहीं तो हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमें परमेश्वर से प्रार्थना में पूछना, परमेश्वर तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। विभिन्न सेवाएं हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों को इस पृथ्वी पर रहते हुए दी है, ताकि इस पृथ्वी पर रहते हुए वो उसके लिए पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ उसकी सेवा करें। यदि हमारे जीवन में विश्वास योग्यता नहीं है, हम परमेश्वर के प्रेम को पा नहीं सकते हैं। हमें विश्वास योग्य बनने की आवश्यकता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा विश्वास योग्यता को सिद्ध करा, और वो अपने पिता की आज्ञाओं के प्रति 101% विश्वास योग्य रहा, और उसने वो सारे काम पूरे करे जो उसके पिता ने उसको सौंपे थे। वैसे ही परमेश्वर ने जो कार्य मुझको और आपको सौंपे हैं, उसके प्रति हमें विश्वास योग्य बने रहने की आवश्यकता है। यदि उन कार्यों के प्रति हम सुस्त रहेंगे और अपनी ही स्वार्थ पूर्ति के लिए उन कार्यों को करेंगे, तो कभी भी परमेश्वर से उस प्रतिफल को नहीं पाएंगे जो परमेश्वर अपने सेवकों को देना चाहता है। आप यकीन मानिए, परमेश्वर के सेवकों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने एक बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत इनाम रखा है। जब हम स्वर्गीय राज्य में जाएंगे, तब जब उस इनाम को देखेंगे, तब हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे सोच से अधिक खूबसूरत और हमको आनंद से अधिक भी आनंद से अधिक आनंद देने वाली वो चीज होगी, जिसको देखकर हम चिल्ला उठेंगे, प्रभु आपकी जय हो, स्तुति हो। मुझे से निकम्मे दास को आपने योग्य बनाकर मेरे लिए इतना खूबसूरत इनाम रखा है। हालेलुया। जब हम तभी जान पाएंगे जब हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, और ये होकर रहेगा, ये होकर रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं, अब जगह तैयार कर लूंगा तो वापस मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। परमेश्वर को वो खूबसूरत नाम, वो खूबसूरत जगह जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार की है, वो खूबसूरत मुकुट जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखे हैं, उस मुकुट को पाने के लिए हमें विश्वास योग्यता का जीवन व्यतीत करना होगा। एक पारंपरिक मसीह कभी भी परमेश्वर के राज्य का और उसके इनाम का भागीदार नहीं बन सकता। हम परंपरा में ना रहें, हमें वास्तविकता में परमेश्वर की अधीनता और आज्ञाकारिता में बढ़ते हुए उस इनाम को पाने के लिए एक उत्सुकता इस जीवन में होना चाहिए, ताकि परमेश्वर के दिए हुए कार्य को, उसकी सेवा को पूरे परिश्रम और निस्वार्थ और सामर्थ्य के साथ जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के रूप में दी है, उससे परिपूर्ण कर्म कर सके। तब भी वो इनाम को हम पाएंगे जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। कहीं ऐसा न हो कि स्वार्थ पूर्ति के कारण आप उस इनाम को खो दो। स्वार्थ, कपट, छल, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे बचकर हमें एक ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर को भाने वाला हो। परमेश्वर के लोगों में, यहां तक कि परमेश्वर के सेवकों में स्वार्थ देखा जाता है, कपट देखा जाता है, छल देखा जाता है, ईर्ष्या देखी जाती है। सावधान हो जाइए, इन सारी चीजों को दूर करके परमेश्वर की अधीनता में बढ़ने की आवश्यकता है। ये एक छोटा सा जीवन है इस दुनिया का,
इसमें यदि कष्ट भी आ जाए, परंतु यदि परमेश्वर के लिए आप परिश्रम और विश्वास योग्यता से उसके कामों को आप अंजाम दोगे, परमेश्वर के खूबसूरत इनाम को पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना हुआ हूं। Praise the Lord, hallelujah, glory to my Lord Jesus। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा को माना और उसके प्रेम में आज दिन तक बना हुआ है। मुझे और आपको भी उसके प्रेम में बने रहने के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। आज वो समय है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास योग्यता पर एक बहुत खूबसूरत दृष्टांत दिया है, आप उसको ध्यान से सुनिए। यदि मत्ती रचित समाचार उसका 24 अध्याय और उसकी 45 से लेकर 51 आयत में आप जाओगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, अतः वह विश्वास योग्य और धर्मी और बुद्धिमान दास कौन है। प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य दास के विषय में बता रहा है। अतः वह विश्वास योग्य बुद्धिमान दास कौन है, जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास जिसे अपना स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपनी सारी संपत्ति पर उसे अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास योग्य दास जिसको परमेश्वर ने नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराया ताकि समय पर उनको भोजन दे। धन्य है वो विश्वास योग्य दास जिसका स्वामी उसको आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपनी सारी संपत्ति पर उसको अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया। ये कोई अरे गरे का वचन नहीं है, जीवित सामर्थ्य और पराक्रमी परमेश्वर का वचन है जो कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। क्या उस स्वामी की संपत्ति पर आप अधिकारी नहीं ठहरना चाहते? जो सेवा परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है, पूरी ईमानदारी, सच्चाई, निस्वार्था और पूरे लगन के साथ आप करिए। उस इनाम को पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और परंतु यदि वो दुष्ट दास, अब दुष्ट दास के विषय में प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, परंतु वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देरी है और वो अपने नौकर चाकरों को और अपने दासों को पीटने लगे और ठट्टा करने वाले लोग और ऐसे कपटी लोगों के साथ वो खाए पिए, तो उसका स्वामी ऐसे समय में आएगा जब वो दास जानता नहीं और वो उसको आकर एक भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों में ठहराएगा जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। ये जीवित और सामर्थी और पराक्रमी परमेश्वर का वचन और उसकी वार्निंग है, उसकी चेतावनी है कि हम चेत जाएं कि हम सेवा तो कर रहे हैं परंतु वो सेवा हम कैसे कर रहे हैं? क्या अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए या फिर परमेश्वर की समझकर पूरे लगन से
परमेश्वर के लिए प्रार्थना, हम परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हैं। हमें निस्वार्थ परमेश्वर का सेवक बनना है, तब उस इनाम को हम पा सकेंगे। नहीं तो हम कभी भी उस इनाम को नहीं पा सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह स्मुरना की कलीसिया को कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। प्राण देने तक विश्वास योग्यता में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो उस जीवन के मुकुट को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है, वो खुद अपने हाथों से हमारे सिर के ऊपर उसको पहनाएगा और अपने छाती से लगाकर चुमा देगा, प्यार करेगा। क्या उस क्षण की आशा आप नहीं रखते? क्या आप नहीं चाहते कि स्वर्ग में ऐसा आदर आपको भी मिले? हमें उस आदर के लिए इस दुनिया में, इस जगत में परमेश्वर के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने जो काम मुझको और आपको दिया है, वचन बांटने का काम, अपने नौकर चाकरों को भोजन देने का काम, वचन रूपी भोजन मुझको और आपको खराई से बांटने की आवश्यकता है। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए केवल आशीष और चंगाई के तक सीमित मत बने रहो, परंतु उन खराई को बताओ जो परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग जाने। मेरी चेतावनी को बताओ कि लोग मैं जाने कि मैं क्या चाहता हूं उनके जीवन से। बहुत थोड़ा समय रह गया है जब आने वाला आएगा और देर न करेगा, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास योग्यता को परमेश्वर मेरे और आपके अंदर देखना चाहता है। क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या इस नए वर्ष में हम प्रण करते हैं, हे परमेश्वर तो अपना विश्वास योग्य दास मुझको बना, ताकि जो सेवा तूने मुझको सौंपी है उसको पूरी ईमानदारी और सच्चाई से मैं तेरे लिए कर सकूं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करे, आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। और हमारी प्रार्थना है आप प्रभु में और उसके वचन में खूब उन्नति करते जाओ और इन अंतिम दिनों में अपने आप को परमेश्वर के योग्य बना सको, ताकि जब वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आए तो हम में से प्रत्येक उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाए, ताकि हवा में हम प्रभु से मिले। परमेश्वर जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आपसे बातचीत करें और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। May God bless you. Amen.